इफ यू रिमेम्बर, हमने ब्रेन जिम के ऊपर आपके प्लानर्स में भी एक्टिविटीज आ रही थी। डू यू रिमेम्बर? जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उन्होंने कराई होंगी बच्चों को। यस। ओके। यस माता जी। यस। तो प्लीज ट्राई टू स्विच ऑन योर वीडियोस, क्योंकि हम ट्राई करेंगे कि हम सारी जिम ब्रेन जिम एक्टिविटीज साथ साथ करें, सो दैट आप बच्चों के साथ भी वो परफॉर्म कर सकें। राइट। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? यस माता जी। I will wait for everyone to switch on their cameras. So usually हम जिम जाते हैं for our physical fitness, right? तो brain gym is an exercise to excel your brain. So हमारे brain and brain integration के लिए हम brain gym exercises करते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा beneficial है। आओ जल्दी आओ जल्दी। बेटा देखो चोट लग गई, सुबह कंपटीशन है। ये काम मत करो प्लीज। आओ और आदित्य जल्दी आ जाओ, टमी खाली हो गया ना, पॉटी आई है। Keep your mic on mute, Mataji. Okay, let's start. What is brain gym? Brain gym is a movement-based learning. Okay, it uses simple movement to support learning. तो जो भी हम कुछ भी लर्न कर रहे हैं, इट्स मूवमेंट बेस्ड लर्निंग। तो हम कुछ भी लर्न कर रहे हैं, वेदर डे टू डे स्किल्स, एवरीडे लाइफ स्किल, या हमारे academic skills, तो उनके लिए brain gym is very useful. It is an advanced and highly effective movement based program that improves neural communication throughout the mind and body. So हमारे माइंड, हमारी बॉडी के जितने भी मैसेजेस हैं वो न्यूरल पाथवेज के थ्रू हमारे माइंड तक, ब्रेन तक पहुंचते हैं। राइट। तो उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए वी कैन गो फॉर ब्रेन जिम exercises. It helps to access and achieve your highest potential in learning and any life skills, everyday skills हम कह सकते हैं। So if you want to achieve them nicely, then you can go for these brain gym exercises. तो हमने प्लानर में भी इसलिए इंक्लूड करी थी क्योंकि these are very beneficial for the children, और even adults के लिए भी। You all can also try these exercises. तो आज हम पूरा ट्राई करेंगे। क्या नहीं बेटा। सो हमारा दिस इज ब्रेन कंट्रोल। अगर हम राइट साइड ब्रेन देखें तो it focus on it's based on the concentration and focus, reading, writing, stress management and behavior। तो ये सारे जो टास्क हैं वो हमारे राइट साइड ब्रेन वो करता है मैनेज। और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो थॉट्स के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन लिसनिंग के लिए है, या फिर अपना एरिया ऑर्गेनाइज करना, वो सब चीजें, मेमोरी, मेमोरी स्किल्स, विजन, फिजिकल कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ये सारा हमारा लेफ्ट साइड ब्रेन में आ जाता है। तो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस के थ्रू हम दोनों ब्रेन्स, द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों के कोऑर्डिनेशन में भी हमें हेल्प मिलती है। राइट। व्हाई इट इज यूजफुल? It creates positive changes in attention and the ability to focus. So जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा अटेंटिवली नहीं बैठ पा, हम कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, अटेंटिवली नहीं बैठ रहा, उसका फोकस बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। सो यू कैन गो फॉर दीज ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस, दीज विल रियली हेल्प यू। तो ब्रेन जिम एक्सरसाइज अगर हम स्टार्ट करें बच्चों के साथ तो एक दिन में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इफ वी डू इट रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे अगर हम करते हैं, देन यू कैन सी द रिजल्ट्स।
Okay, it also improve reading, spelling, handwriting, math skills and even comprehension skills. तो जितना भी हमारा एकेडमिक पार्ट है उसके लिए भी ये ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल है. इट इंक्रीजेस मेमोरी एंड हाइटेंस क्रिएटिविटी. तो जैसे हम क्रिएटिविटी पे तो वर्क कर रहे हैं, हम स्क्रिबलिंग दे रहे हैं बच्चों को, डूडलिंग सिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटीज दे रहे हैं. इवन हमने आर्ट थेरेपी वाला भी सेशन अटेंड किया. तो अगर हम उनकी क्रिएटिविटी और एनहेंस करना चाहते हैं तो वी कैन गो फॉर दीज ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस. इट रिड्यूस इम्पल्सिस, डिस्ट्रप्टिव एंड इवन वायलेंट बिहेवियर. तो अगर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है किसी भी सिचुएशन में, या बहुत ज्यादा एंगर शो करता है, हिटिंग करता है, देन यू कैन गो फॉर these these exercises will help you. It also improve athletic skills for their physical development, the sports games, इन सब चीजों में भी इम्प्रूवमेंट होगी. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका इम्प्रूव हो सकता है इफ यू फॉलो दीज एक्सरसाइजेस एवरी डे. हु कैन डू दिस? कौन कौन कर सकता है ब्रेन जिम? सो ब्रेन जिम कैन हेल्प एनी एज ग्रुप विद challenges in attention, memory, reading, writing, spelling, maths, comprehension, listening skill, communication skills, behavior and social skills. So आप देख सकते हो ब्रेन जिम किसी भी एज ग्रुप को हेल्प कर सकता है. इवन यू कैन डू इट, एडल्ट्स कैन ऑल्सो डू इट, है ना. हम किसी भी एज के बच्चों को करा सकते हैं, और अर्ली एज में भी करा सकते हैं और लेटर ऑन भी करा सकते हैं. सो हम ये सारे एरियाज जो हमारी डेली लिविंग के लिए और हमारे एकेडमिक स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं जस्ट अगर हम ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस बच्चों के साथ करें. बैलेंस, बॉडी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो सकता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन हो सकता है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स, मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब इम्प्रूव हो सकता है जस्ट अगर हम ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लेके आते हैं. सो इट कैन बी डन इंडिविजुअली. आप बच्चे को अकेले भी करा सकते हो और इन ग्रुप्स एज वेल. ओके, पूरी फैमिली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट. और अगर और बच्चे हैं घर पे, दे कैन ऑल्सो डू, यू कैन ऑल्सो डू विद देम इन ग्रुप. सो इसमें एक रूटीन है. हम कैसे कर सकते हैं? ओकेजनली आप सेट कर सकते हो, हम वीक में एक बार करेंगे, वीक में टॉयस अ वीक करेंगे, या फिर रूटीन सेट कर सकते हैं हम कि, और इवन डेली भी कर सकते हैं. एवरी मॉर्निंग हम कर सकते हैं, आफ्टर असेंबली यू कैन डू सम ब्रेन जिम एक्सरसाइज. उसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. सो इट इज सेफ फॉर एवरीवन. और ये एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल है और फ्यू मिनट्स की हैं, इवन 1 मिनट और 2 मिनट भी आप करते हैं, इट्स फाइन. तो आप अपने रूटीन में 3-4 एक्टिविटीज डेली इंक्लूड कर सकते हैं. और इन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें कोई स्पेशल स्पेस या स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है. सो इट्स वेरी इजी टू फॉलो, राइट. तो अगर आपने प्लानर वाली एक्टिविटीज भी ब्रेन जिम वाली फॉलो करी होगी तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा. इट्स वेरी सिंपल, राइट. ओके, सो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस जो है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होंगी: लेटरलाइजेशन, फोकलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन. हम आगे इनका मीनिंग देखते हैं. और बिफोर, जब भी आप ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे हो, इवन इन योर डेली रूटीन एज वेल, ड्रिंक वाटर स्लोली, सिप्स थ्रू आउट द डे. तो एक बार में हमें बहुत सारा पानी नहीं पीना, हम पूरे दिन स्मॉल स्मॉल सिप में पी सकते हैं पानी. तो जब भी आप एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं तब आप थोड़ा वाटर दे सकते हैं बच्चों को स्मॉल सिप्स में पीने के लिए. और जब आपकी ब्रेन जिम एक्सरसाइज फिनिश हो रही है उसके बाद यू कैन ड्रिंक वाटर.
ठीक है। तो इवन जब मैं एक्सरसाइजेस या योगा क्लासेस भी बच्चों को देती थी, तो एंड में एंड इन बिगनिंग आई टोल्ड देम टू ड्रिंक सम वाटर, इट्स फॉर एनर्जी। ठीक है, तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे दिन में हम थोड़ा थोड़ा वाटर पिए बच्चे, इट्स फाइन। एक बार में जरूरी नहीं है पूरा ग्लास ही पीना है, थोड़ा थोड़ा वाटर पूरे दिन में वो पीते रहें। उनकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी और उनकी एनर्जी भी बनी रहेगी। Okay, so lateralization, the ability to coordinate the two sides of brain. Okay, right side and left side brain, उनके coordination के लिए हम lateralization activities करा सकते हैं. So it is basically for reading, writing and communication skills. तो uh, अभी तक do you have anything in your mind? कुछ भी? क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ exercises follow करेंगे. So if you have something, we can take now. हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन था जैसे कि बच्चा हाइपर होता है तो हम ये कराते हैं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा क्या है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना, आप उसे थोड़ा सा भी कुछ कहेंगे उसके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, तो क्या उसमें भी हेल्पफुल रहेगा? यस यस डेफिनेटली माता जी। अगर आप रेगुलरली स्टार्ट करोगे ये एक्सरसाइजेस, तो इमोशनल और फिजिकल एवरी एरिया विल बी कवर्ड इन दिस, है ना। थैंक थैंक तो इसमें सेल्फ, आगे सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीजें भी कवर होंगी। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग नाउ, तो आई वॉन्ट एवरी वन टू परफॉर्म विथ मी। ओके, तो जब आप कर पाओगे तभी आप बच्चों को करा पाओगे। सो हम जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ आपको बेसिक पता ही होंगी, और उसमें आपको कोई भी एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल काम रहनी चाहिए, काम ब्रीदिंग, बिल्कुल नॉर्मली कामली आपको ब्रीथ करना है पूरे टाइम। ओके, और अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है देन यू कैन लीव, आप उस एक्सरसाइज को छोड़ सकते हैं। और जो भी हम प्रेशर पॉइंट्स वगैरह करेंगे, आपको बहुत लाइटली प्रेशर देना उस बॉडी पार्ट पे, वेरी लाइटली, वेरी सॉफ्टली, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। इवन जब आप बच्चों को भी कराएंगे तो फोर्सफुल नहीं करना है, जैसे भी वो कर रहा है, जिस भी तरह कर रहा है, इट्स फाइन। हमें किसी भी चीज में बहुत फिक्सेशन नहीं रखना, ऐसे ही होना चाहिए और फोर्स नहीं करना। तो ये हमारी एक्टिविटीज से पहले रेडीनेस के लिए होना चाहिए। इसे आप प्रॉपर एज अ टास्क मत करना बच्चों के साथ कि उनके ऊपर बर्डन हो जाए, ये करना ही करना है। इट्स लाइक फनफुल वे में करना, और लाइक रेडीनेस कि हम एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द क्रॉस क्रॉल। ठीक है, so we need to touch right elbow with left knee and left elbow with right knee. तो इसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा if you can, if it's fine. Okay, so right, right, I think आपको opposite दिखेगा, right elbow, left knee. Okay, आपको leg ऊपर करना है, yes, and left elbow, right knee, opposite. Okay, few times we can repeat. Okay, few times we can repeat. Opposite leg, opposite knee and then, ठीक है, and stop. Okay, relax. बहुत फास्ट नहीं करना, आई थिंक मैंने बहुत फास्ट किया, तो बहुत स्लोली करना है आपको, और ब्रीदिंग कामली, स्लो एंड काम। ओके, आप ये 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, 5 टाइम्स इज इनफ। ठीक है, 3 to 5 times. Right, this is first one is cross crawl. You can sit, Mataji, you can sit. Okay, so if we do this particular exercise, cross crawl, इससे क्या है, आई टीमिंग स्किल्स। आई टीमिंग मतलब दोनों आईज एक ही कोऑर्डिनेशन में मूव हो। सो सारी एक्टिविटीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी आईज, दोनों आईज, अगर मैं राइट देख रही हूँ तो राइट जाए, लेफ्ट देख रही हूँ तो लेफ्ट जाए।
फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट, फॉर राइटिंग, फॉर रीडिंग, एवरीथिंग। तो आई टीमिंग, दोनों आईज का टीम वर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंप्रूव हो सकता है। ठीक है। इट एनर्जाइजेस योर बॉडी एंड काम योर माइंड, body energized and mind very calm, and it enhances whole brain thinking. Okay, your left and right hemisphere will work together, so whole brain thinking में ये helpful है। first exercise, cross scroll, it is very important, ये आप डेली रूटीन में बच्चों के ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड इवन छोटे बच्चे भी बहुत एक्टिव होते हैं फिजिकल उसमें, तो आप करवा सकते हैं। तो हमें बहुत फोर्स नहीं करना कि नी बहुत ऊपर आना चाहिए, एल्बो प्रॉपर टच होना चाहिए। अगर वो सिंपल भी मूवमेंट करे इट्स फाइन फॉर नाउ, लेकिन बड़े बच्चे दे कैन परफॉर्म प्रॉपरली। ओके, ब्रीदिंग नॉर्मल एंड लाइक दिस यू कैन डू। सेकेंड वन, आपको प्लानर्स में भी याद होगा, लेजी एट, इट्स वेरी कॉमन है ना। तो लेजी एट के लिए व्हाट यू नीड टू डू, ये भी आपको 5 टाइम्स रिपीट करना है बोथ हैंड से। सो लेजी एट के लिए आप एयर में कर सकते हैं, एयर में हैंड पाम इन फ्रंट, और 8 बनाना है हमें। लेजी एट मतलब लाइंग डाउन, लेटा हुआ 8। और आपकी आई मूवमेंट भी हैंड के साथ होनी चाहिए, आई मूवमेंट। ओके, आपको अपने हैंड को देखना है प्रॉपर। 8, जस्ट मेक अ 8। ओके, hands down with your left hand as well. It's little difficult, but you can do it. Right? And relax. जब आपको लगे आपके shoulders, arms में पेन हो रहा है, just relax. It's fine. So lazy 8 के लिए भी बहुत सारे options है आपके पास, कि एयर ड्रॉइंग करो, एयर ड्रॉइंग, फिंगर पॉइंटिंग वाला भी कर सकते हो एयर में, बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन, जब आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप चॉक बोर्ड या मार्कर बोर्ड पे बना सकते हो, या एक पेपर पेस्ट कर सकते हो वॉल पे। ठीक है। ओके, कि वो उसी वॉल पे जो पेपर है लेजी एट उसको फॉलो करे, एंड उनकी आई मूवमेंट भी साथ साथ। राइट, दिस इज फाइन। तो लेजी एट एयर में भी हो सकता है और पेपर पे भी हो सकता है, और पेपर पे भी आप फिंगर पॉइंटिंग के थ्रू करा सकते हो, या कोई वो पेन होल्ड करके उससे पॉइंटिंग भी कर सकते हैं। राइट, सो लेजी एट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और आपको आई थिंक प्लानर में लेजी एट भी आया हुआ है, आई रिमेम्बर। सो 5 टाइम विद योर राइट हैंड, 5 टाइम विद योर लेफ्ट हैंड। बट मेरा 3 टाइम्स में ही आई गॉट टायर्ड, तो बच्चों के लिए यू कैन कीप 2 or 3 टाइम्स ओनली बिगनिंग में। लेटर ऑन यू कैन मूव टिल 5, बट अभी के लिए आप 2 या 3 टाइम्स रख सकते हैं दोनों हैंड से, राइट एंड लेफ्ट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड। जैसे माता जी हमेशा कहते हैं कि हमें दोनों हैंड्स यूज करना सिखाना है बच्चों को, वेदर इट इज राइटिंग और वेदर इट इज एनीथिंग, ड्राइंग के लिए भी, हर चीज के लिए आपको 2 हैंड्स यूज कराने हैं। राइट, 2 हैंड्स, इवन राइटिंग के लिए भी यू कैन प्रिपेयर देम टू यूज बोथ हैंड्स। ओके, सो इसका क्या बेनिफिट है, इट इंक्रीज अगेन कनेक्शन बिटवीन 2 हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है, हैंड के साथ जब हम अपनी आईज को भी मूव कर रहे हैं, आई मूवमेंट, देन आई हैंड कोऑर्डिनेशन। और छोटे बच्चों के लिए हर चीज के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को उठाना है, आईज, आई एंड हैंड की कोऑर्डिनेशन, आईज एंड हैंड दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज की होल्डिंग के लिए, राइटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, कलरिंग के लिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन रीडिंग के लिए, रीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट से राइट तक हमें रीड करने के लिए भी हमारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड दिस लेजी एट विल हेल्प, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अगर आपने स्टार्ट किया होगा, आप सबने
मेरा हैंड आपको उल्टा दिख रहा हो सकता है, बट हम लेफ्ट से राइट ही मूव कर रहे हैं लेजी 8 बनाते हुए। तो लेफ्ट टू राइट हम यूजुअली रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए करते हैं यूज, है ना। लेफ्ट टू राइट ही रीड करते हैं। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन। तो लेजी 8 और ये इससे पहले वाला यू कैन इंक्लूड इन देयर एक्टिविटीज। क्रॉस क्रॉल एवरीडे एक्सरसाइजेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा लेजी 8 तो करो ही करो। ओके आप इवन मार्कर भी दे सकते हैं कि वो खुद बनाए। ओके जब वो बहुत अच्छे से हैंड मूवमेंट कर रहे हैं लेजी 8 की, देन यू कैन गिव देम मार्कर कि वो शीट पे बनाए खुद से लेजी 8। राइट, दिस इज फाइन टिल हियर। आ ये एक्टिविटी भी शायद प्लानर में आ चुकी है, डूडल डूडल, और यू कैन से द डबल डूडल। दोनों हैंड से हमें सेम चीज ड्रॉ करनी है, सेम, वेदर वी आर मेकिंग अ सर्कल, स्क्वायर, एनीथिंग। और हम दोनों हैंड से एक ही ड्राइंग कंप्लीट भी कर सकते हैं, एक ही ड्राइंग। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल। तो इट इंक्रीज एबिलिटी टू फोकस, और स्पेशियल अवेयरनेस इससे इम्प्रूव होती है कि मुझे कितना दूर जाना, अगर मुझे सेम पिक्चर बनानी है, द स्पेस, कितना स्पेस मुझे यूज करना है, कहाँ तक जाना है, क्या ड्रॉ करना है, कितने एरिया में ये बटरफ्लाई पूरी हो सकती है इफ आई एम यूजिंग बोथ माई हैंड्स। तो आप क्या कर सकते हो, शीट को सेंटर से फोल्ड कर सकते हो या सेंटर में एक लाइन क्रिएट कर सकते हो, और दोनों हैंड से सर्कल्स, स्क्वायर्स, एनीथिंग, कुछ भी सेम बनाने को कह सकते हो। ओके इट ऑल्सो रिलैक्सेस द आईज, आईज को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, और it helps in improving the ability to read लॉन्गर टाइम के लिए वो रीडिंग कर सकते हैं, बुक रीडिंग। ओके तो ये अगर हम डबल डूडल वाली एक्टिविटीज कराते हैं, यू कैन ऑल्सो ट्राई। अगर हम वो क्रिसमस ट्री बनाने का ट्राई करें, वो भी बहुत इजीली बन जाता है दोनों हैंड से, हाफ एंड हाफ। राइट, तो ये डबल डूडल यू ऑल कैन ऑल्सो ट्राई, है ना। बच्चों के साथ आप भी कर सकते हैं। Right, let's move to the next. You want to try double doodle now? Can you try with the kids? Or you can try it later. It's fine. Totally fine. Madhuji, I try Yes, because even the planner also it was said, and yes, yes. before also I knew that about these brain gym activities. But Devikari just doesn't want to do the left hand. Like she just does like refuses to do with the other hand. So then I do myself and say, oh, this is so much You fun. And can then show. You can do. in so in the moment she'll do, but then she'll go back and say, no, no, It's no, you fine. only do. It's I don't fine. want You to. can do with her. You can start. आपको हाँ observe करके she can do. Little bit is हाँ fine. It's fine. Totally fine. It's fine. So, like हम हाफ एंड हाफ इमेजेस वाला भी होता है, हाफ ड्राइंग ऑलरेडी बनी होती है, हाफ हमें बनानी होती है। राइट, तो एक वो भी एक्टिविटी होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हाफ पार्ट लेफ्ट साइड का किसी टाइम बना दिया, और राइट साइड राइट हैंड से बनाना है, और किसी टाइम लेफ्ट साइड आपने बना दिया और राइट साइड का उनको बनाना है विद द सेम हैंड। जिस भी साइड पे है उसी हैंड से हमें ट्राई करना है बनाने का। ओके दो, वैसे डूडल डूडल मीन्स दोनों एक साथ हमें यूज करना है हैंड्स, बट यू कैन स्टार्ट विद दैट हाफ एंड हाफ। हाफ पिक्चर आपने बना दी, हाफ दे कैन क्रिएट। ओके नेक्स्ट इज द एलिफेंट वन। सो एलिफेंट वन इज सेम द लेजी 8, सेम लेजी 8 ही है, बट इसमें हमें क्या करना है, जो भी हम हैंड यूज कर रहे हैं लेजी 8 बनाने के लिए, उसके साथ हमें अपना ईयर कनेक्ट करना है। ओके अपना ईयर, stick your ear with your hand and then make lazy 8. Okay, it will be little difficult but you can make, right? और आई मूवमेंट आपका लेजी 8 के साथ ही चलेगा, सेम विद द अदर हैंड, ईयर
and then make lazy 8. So over the time हमारा वन हैंड इतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने बचपन से प्रैक्टिस नहीं की दोनों हैंड्स यूज करने की. So अगर हम चाइल्डहुड से हम स्टार्ट करते दोनों हैंड्स यूज करने का, then we will be able to do it very smoothly with left hand also. So अगर हम बच्चों को अभी से ट्रेन करें कि वो दोनों हैंड्स यूज करें, तो लेटर ऑन वो दोनों हैंड से लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आपको फोकस करना है कि उनका दूसरा हैंड भी पूरा यूज हो हर एक्टिविटी में. So if you do this elephant lazy 8, it activates the brain for speech, thinking ability, memory, vision, listening, and whole body movement. So all the areas are covering in this particular exercise अगर हम ये करते हैं. Okay, next area is focalization. Focalization is like जो हमारी ओल्ड लर्निंग है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, उसको न्यू लर्निंग से कैसे कनेक्ट करना है, वो फोकलाइजेशन में इंक्लूड होगा. ठीक है, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू फोकस एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. ओके, जो वो पहले से जानते हैं उस पे फोकस करना, और कैसे उसे न्यू इंफॉर्मेशन के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, न्यू लर्निंग के साथ उसी पुरानी नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब इन फोकलाइजेशन एक्सरसाइजेस के साथ आएगा इस एरिया के अंदर. सो इट हेल्प्स चिल्ड्रन, इट सपोर्ट चिल्ड्रन इन एक्सप्रेसिंग व्हाट दे हैव लर्न टिल नाउ. अब तक उन्होंने जो सीखा है उसको एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, तो जो नॉलेज उनको ऑलरेडी है उसको न्यू नॉलेज से कनेक्ट करने में ये एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगे. ओके, दिस इज लिटिल लाइक यू नीड टू सिट ऑन प्रॉपर चेयर. द फुट फ्लेक्स. ओके, आप इसमें इमेज भी देख सकते हैं, यू कैन सी. तो हमें ये एक्सरसाइज भी दोनों लेग से करनी है. So sit nicely. You need to sit very straight on the chair. Put your right foot on the left knee. Right foot on left knee. Right? Okay. Now put your right hand on the right knee. Knee की साइड जो हैंड है उसे आपने नी पे रखना है. Okay. You can't see me, I know. ओके, नाउ स्लोली हमें जो हमारा काफ होता है, लोअर लेग के बैक साइड का जो पोर्शन होता है काफ मसल, उसको हमें अपनी पाम से मसाज करना है, बैक साइड ऑफ द लेग. ओके, जो लेग हमारी ऊपर है उसे हमें लेफ्ट काफ को मसाज करना है. ओके, काफ से हील तक, पैर तक हमें उसे बहुत सॉफ्टली मसाज करना है, बहुत प्रेशर के साथ में. जस्ट मसाज विथ योर पाम. मसाज मसाज मसाज. So right leg is on the left knee, and then the left leg we are massaging. Left calf, right? If you can, no, you can't see like this. Okay. Right foot Is up, on left knee. yes. Yes. And the तो हमें left leg is राइट being लेग massaged. को मसाज करना है. यू आर राइट. राइट लेग को, राइट काफ को हमें मसाज करना है. Right Back calf को side. ना, ठीक है ना, बैक मसल को हमें मसाज करना है विद आवर लेफ्ट पाम से वेरी सॉफ्टली. 3 to 5 times we can massage, and then we can change the leg. Change the leg now. Left foot on right knee, and your left hand on the knee. Settle your left hand on knee and massage the calf, the back side of your lower leg with your palm. Okay, 3 to 5 times.
वेरी सॉफ्टली, ओके, सॉफ्टली एंड जेंटली, हमें बहुत प्रेशर नहीं लगाना है किसी भी चीज में, एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट, एंड देन स्टॉप, रिलैक्स। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल होनी चाहिए, हम कोई भी एक्सरसाइज क्यों ना करें। सो इट इम्प्रूव्स पोस्चर, हमारा बॉडी पोस्चर, और रिलैक्सेशन एंड सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर भी इससे हमारा इम्प्रूव हो सकता है। सोशल बिहेवियर, जब हमारा पोस्चर, हमारा बॉडी अवेयरनेस होगी, बॉडी बैलेंस प्रॉपर होगा, देन हम इजीली सोशल सोशल एरिया में हम इजीली कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। अगर हमारा बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड होगा, प्रॉपर पोस्चर में होगा, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी अच्छा रहेगा। सो इसीलिए हम हमारा सोशल बिहेवियर, सोशल इन्वायरमेंट में भी हमारा इम्प्रूव रहेगा एरिया, इस एरिया में भी, राइट। दिस वन इज क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे माता जी, कृष्ण। हाँ, ये जो अभी आपने जस्ट बताया, इस मसाज में कुछ यूज नहीं करना है ना? बस मसाज करना है सॉफ्टली, दैट्स इट, थैंक नथिंग यू। एल्स, राइट। बस बस मसाज करना है। हमारे हमें बैक साइड ऑफ लोअर लेग को, इस मसल को हम पर्टिकुलर काफ कहते हैं, ठीक है। इसको बस हमें सॉफ्टली मसाज करना है, एंड इट विल हेल्प इन रिलैक्सेशन। तो हमारी बॉडी में इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको हल्का सा भी स्टिमुलेट करते हैं, हल्का सा भी मसाज करते हैं, हल्का सा भी प्रेस करते हैं, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस। ओके, नेक्स्ट इज द काफ पंप। सो दिस वन इज लिटिल ट्रिकी, तो इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊं। सो आपको साइड वे में खड़ा होना है। फ्रंट में आपका राइट फीट आगे होगा, लेफ्ट फीट आपका पीछे, राइट फीट आगे, लेफ्ट फीट पीछे। ओके, थोड़ा सा गैप दोनों आपके पैरों में रहना चाहिए। एंड इफ यू वांट आई कैन, सो आपके फीट एक के आगे एक होने चाहिए, लाइक दिस। ओके, राइट इन फ्रंट, लेफ्ट एट बैक। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट लेग लेफ्ट पीछे, ओके, लेफ्ट फीट की हील आपके ऊपर आनी चाहिए, हील अप। ओके, लेफ्ट फीट की हील अप, एड़ी आपकी ऊंची रहनी चाहिए। एंड देन जब आप राइट नी को आगे बेंड करोगे, तो आपकी लेफ्ट फीट जो है वो प्रॉपर फ्लोर पे होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड और यू वांट मी टू शो यू सम वीडियो? राइट, लेफ्ट, लेफ्ट हील ऊपर। जब हम राइट नी को आगे बेंड करेंगे, तो आपका लेफ्ट पैर पूरा प्रॉपर फ्लोर पे होना चाहिए। When we come back again, heel up and knee straight. I will share one video. Wait, I think it's little confusing, right? The calf pump strains especially. The heels touch the floor. Give me a minute. I'm showing you.
Okay, we can, I think, move forward. I will find one video later, okay? We can leave it for later. It's fine. In the end, we can do it. The calf pump. So it improves the attention, prolonged attention span. अगर हमें कोई किसी काम में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए if we need attention, then it will improve their attention span. Expressive speech and language ability improve होती है and back and front brain coordination में भी help करता है. Back and front brain coordination means old memory, जो old knowledge है उसको new के साथ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट एरिया है इज सेंट्रलाइजेशन. सो दीज आर मोस्टली कामिंग एक्सरसाइजेस. तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे बॉडी बटन्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे. तो so it helps the child slow down and become more settled in all the areas. ओके, थोड़ा मुश्किल है आई नो, बट अगर हम रेगुलर परफॉर्म करवाते हैं बच्चों को ये एक्सरसाइजेस देन इट विल हेल्प. और हमारे लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है. माइंड बॉडी कनेक्शन, इट encourages children to become more aware of their body while focusing on their attention. तो कोई भी काम कर रहे हैं, माइंड और बॉडी का कनेक्शन, उनका फोकस और अटेंशन और बॉडी अवेयरनेस इसमें भी हेल्प करेगा. लर्निंग रेडीनेस, अ कामर मोर सेटल्ड चाइल्ड मे फाइंड इट इजियर टू लिसन एंड फोकस. अगर बच्चा कामली सुनेगा तभी वो एक्टिवली आपके साथ हर चीज में पार्टिसिपेट कर पाएगा, चाहे वो घर के काम है, कोई भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, गेम्स है, कुछ भी, रीडिंग, एनीथिंग. राइट, ये इसमें तो सब एग्री करते हैं ना, क्योंकि बच्चे हमारे ओवर एक्टिव रहते हैं हर चीज में, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्टिव. तो अगर वो थोड़ा सा भी काम रहेगा तो आई थिंक और अच्छे से कर पाएगा, बट इट्स फाइन. तो हम ट्राई कर सकते हैं एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू ऑल. आप सब भी ट्राई कर सकते हैं. So, जैसे मैंने बोला, एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता. अगर आप रेगुलर करेंगे तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, चेंजेस आपको मिलेंगे. ठीक है. सो दीज आर द बटन्स. ये सारे बटन्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स है जो हम आज वो करेंगे. तो इन ब्रेन जिम, बटन्स आर स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द बॉडी दैट आर टच्ड और जेंटली स्टिमुलेटेड. ओके, हमें बहुत फोर्स नहीं लगाना, बहुत जेंटली हमें टच करना है while doing a movement और आई ट्रैकिंग एक्सरसाइज. चाहे हम मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे हम आई ट्रैकिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये बटन्स, दीज, अब आपको समझ आएगा ये बटन्स कैसे हेल्प करते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज ब्रेन बटन. आई विल ट्राई टू कवर इट अप टिल 9:30, बट हम देखते हैं. ब्रेन बटन्स क्या है? ब्रेन बटन्स, प्लेस वन हैंड ऑन योर टमी. चाहे आप राइट हैंड भी रख सकते हो, लेफ्ट भी रख सकते हो. वन हैंड ऑन योर टमी, बहुत कामली, वन हैंड ऑन योर टमी, एंड सेकेंड हैंड आपको अपनी कॉर्लर बोन, जो हमारी कॉर्लर बोन होती है यहाँ पे, उसके नीचे, उसके नीचे हमें सिर्फ प्रेस करना है. ओके, दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स, द ब्रेन बटन्स वी कैन से. कॉर्लर बोन के बिल्कुल नीचे हमें लाइक अ सी, वी कैन मेक अ सी लाइक दिस, और हमें ये प्रेशर पॉइंट बहुत जेंटली एंड सॉफ्टली वी कैन प्रेस. 4-5 टाइम कर सकते हैं हम, 5 टाइम मैक्स. ठीक है, कॉर्लर बोन के बिल्कुल नीचे वी कैन प्रेस. ओके, 5 टाइम्स और वेरी जेंटली, ज्यादा प्रेशर नहीं, एंड देन स्टॉप. दैट्स इट. सो बस हमें ये प्रेशर पॉइंट्स बस प्रेस करने हैं 5 टाइम्स. ओके, you can make a C, keep it under your collarbone and press 5 times and relax. This is fine, easy.
सो इनको ब्रेन बटन्स कहते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? receive increased oxygen, improves reading skills and even improves the memory skills. तो इसीलिए इनको ब्रेन बटन्स कहते हैं। जस्ट के आपको लाइटली प्रेस करना है एंड दैट्स इट। इट विल हेल्प यू इन रीडिंग एंड मेमोरी। इट विल शार्पन योर मेमोरी। ओके, दिस इज इजी। ये भी हम डेली रूटीन में ला सकते हैं, ब्रेन बटन्स। नेक्स्ट इज अर्थ बटन। सो अर्थ बटन में हमें हमारी जो साइट होगी, हमें ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ देखना है, राइट? सो वन हैंड अगेन ऑन टमी, रेस्ट वन हैंड ऑन योर टमी, 2 fingers on your chin, 2 fingers, softly, gently, and we need to, हमें अपना फेस मूव नहीं करना, जस्ट आईज मूव करनी है फ्रॉम टॉप सीलिंग टू द अर्थ बॉटम, 5 times, up, down, slowly, up, down, up, down, up, down। हमें फेस नहीं मूव करना, फेस हमारा स्ट्रेट रहेगा माता जी, फेस स्ट्रेट रहेगा, ओनली आईज मूव होंगी हमारी। ओके, मृदुला माता जी, आपका फेस स्ट्रेट रहना चाहिए। ओके, सिर्फ आई बॉल आपकी मूव हो सकती है, फेस नहीं, राइट? इजी। सो अगेन दिस इज फॉर, इसे अर्थ बटन बोला है, सो हम सीलिंग की से अर्थ की तरफ देख रहे हैं, अर्थ बटन्स, राइट? सो हमारा जो चिन वाला हैंड है एंड बेली, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। बेसिक हमारे इसमें विजुअल ट्रैकिंग, तो इससे क्या होगा? विजुअल ट्रैकिंग इंप्रूव होगी बच्चे की। इवन हम छोटे बच्चों, बहुत बेबीज जो होते हैं, उनको भी हम कुछ ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, वो ट्रैक करते हैं इससे, राइट? ट्राई करते हैं वो बिल्कुल हर ऑब्जेक्ट को पूरा ट्रैक करने का। तो इससे विजुअल ट्रैकिंग इंप्रूव होती है अगर हम बच्चों को कराते हैं। इट सपोर्ट्स अटेंशन एंड फोकस अगेन, एंड it also helps to promote calmness and grounding. Okay, बिल्कुल काम रहेंगे बच्चे if we follow these, if we press these buttons, earth button, visual tracking, right? Easy. So these buttons आप 2-3 exercise every day plan out कर सकते हैं, जो आप एक्टिविटीज से पहले कराएं। नेक्स्ट इज स्पेस बटन। अब स्पेस बटन में हमारा अर्थ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, हमारा विजन जो होगा अर्थ से नीचे से ऊपर देखेंगे हम, राइट? प्लेस वन हैंड ऑन द बेस ऑफ योर बैकबोन, बैक, ओके, बैकबोन के नीचे, एंड 2 fingers ऑन अपर लिप्स, एंड अब हमें फ्लोर से सीलिंग की तरफ देखना है और फेस हमारा स्ट्रेट रहेगा। अगेन अप, 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 फ्लोर से सीलिंग की तरफ। ओके, दीज आर स्पेस बटन। हमें स्पेस की तरफ देखना है। 5 times you can do and relax। इसमें 3 times लिखा है, आप बच्चों को 2-3 times से ज्यादा मत कराना। ओके, थोड़ा सा आपको हेवीनेस लग सकता है क्योंकि हम यूजुअली ये आई मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस नहीं करते एवरी डे, बट हमें करनी चाहिए आई बॉल मूवमेंट। ओके, सो अगर आप भी ये करते हैं स्पेस बटन एक्सरसाइज, इट रिलीजेस स्ट्रेस। अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, यू विल बी काम। आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा, इससे बच्चों का अटेंशन स्पैम इंक्रीज होगा, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। अगेन रीडिंग के लिए हमें थोड़ा फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट लेफ्ट टू राइट हमें पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड जो भी बच्चों का अगर हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, वो भी धीरे धीरे लेसन होगा इससे।
ओके, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, काम हो रहा है बच्चा, देन थोड़ा सा भी अगर हाइपर एक्टिव है बच्चा, यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस, यू कैन स्टार्ट दीज। तो ये ब्रेन बटन्स एक्सरसाइजेस, दीज आर रियली वेरी गुड। नेक्स्ट वन, बैलेंस बटन। तो प्लेस वन हैंड अगेन ऑन योर बैक, एंड ऑफ योर बैकबोन, बैक, टू फिंगर्स ऑन द राइट मेस्टॉइड इज, आपके ईयर के पीछे एक कॉनिकल बोन होती है, ओके, ईयर के पीछे आपके एक बोन होगी, है ना, उसको आपको प्रेस करना है, वेरी लाइटली, प्रेस नहीं, रब करना है विद योर टू फिंगर्स, वेरी लाइटली, ओके, 5 times and stop. Again with the other hand, other side, two fingers, rub 5 times. And relax. Okay, it improves balance and equilibrium. Okay, हमारा बॉडी बैलेंस और बॉडी इक्विलिब्रियम इससे इम्प्रूव हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है, स्पेलिंग एक्यूरेसी में हेल्प कर सकता है, नाइस, मैथ्स कैलकुलेशन में हेल्प कर सकता है। सो इनको बैलेंस बटन बेसिकली क्यों कहते हैं? सो हमारे जो ईयर्स है वो सुनने के अलावा और भी काम करते हैं। So the inner ear contains the vestibular system, which helps our brain understanding the position and movement of our head and body. Inner ear में होता है vestibular system, तो उससे पूरा हमारे बॉडी बैलेंस, बॉडी मूवमेंट, ये सब उससे पूरा मेंटेन होता है, राइट? तो इसीलिए बैलेंस बटन कहा गया इनको पर्टिकुलर, ठीक है? तो इवन आप सोच सकते हो, जब बच्चे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, उनके हेड बिल्कुल ऐसे घूमने लग जाता है, चक्कर सा आ जाता है, राइट? तो हमारा जो इनर ईयर में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, वो मैनेज करता है कि हमारा हेड मूवमेंट और हमारी बॉडी मूवमेंट पूरा, ठीक है? तो ये बैलेंस बटन है, ये भी हम कर सकते हैं रेगुलरली, और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल सॉफ्टली, हर चीज में आई एम रिपीटिंग, बहुत सॉफ्टली हमें रब करना है। बच्चों की स्किन तो और सॉफ्ट होती है ना, तो बच्चों को भी बहुत सॉफ्टली बोलना है टू टच देयर बटन्स, वेरी सॉफ्ट, राइट? दिस वन इज माय फेवरेट, हुकअप्स। Okay, this one is my favorite. Right hand, left hand, right, right को left के ऊपर क्रॉस करो, okay, clasp, come inside, okay, with the leg also, right on your right leg on your left, cross it, okay, close your eyes, breathing, breathe in from your nose and breathe out from your mouth, okay, and try करेंगे हमारी टंग जो है ऊपर पैलेट पे बिल्कुल टच हो, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and relax. Open your eyes and relax. We need to do it with the other side also, okay? Left hand on right. Now left hand will be on top. Clasp, come inside. Left leg on right. Again, 3 times. Close your eyes. Tongue, touch your tongue up on the palate. Breathe in from your nose. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Last time.
breathe in, breathe out, open your eyes and relax. सो बच्चे इतने स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर वो सिर्फ ये क्रॉस करके ऐसे होल्ड भी करते हैं और लेग्स क्रॉस करते हैं, दिस इज फाइन, एंड काम ब्रीदिंग, दिस इज फाइन। ओके, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे बच्चों के साथ, तो ये भी हम ओके 3-4 टाइम्स ब्रीदिंग करके वी कैन लीव इट। ओके, दोनों हैंड से। दिस इज फाइन, दिस इज इजी, आई रियली लाइक दिस वन, आई डोंट नो व्हाई। ओके, इसके बेनिफिट्स देखते हैं। माइंड एंड बॉडी रिलैक्सेशन, अगेन आपको कैसा फील हुआ? डू यू फील लिटिल रिलैक्स्ड विद इट? You can react if you do. Increase attention span, again clear listening and speaking, improve balance and coordination again, and improve self confidence. ओके, अगर हमारा माइंड बॉडी रिलैक्स रहेंगे और अगर हमारे लिस्टिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव है, हमारे बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ठीक है, देन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा अप ही रहेगा। राइट, लास्ट जो बैलेंस बटन थे उसमें भी आया था सोशल सोशल स्किल्स इंप्रूव होंगे, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। दिस इज क्लियर? ah this one is also relaxing. Positive points, just keep your fingers on your forehead, on your eyebrows, above your eyebrows, and press nahi karna, just lightly keep it there and hold till the count of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay, it activates the brain to balance stress around specific situation, memories, people, place or skills. Okay, अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें रिलैक्स होना है, you can always do this. तो रिलैक्सिंग वाले दो आगे स्ट्रेस रिलीजिंग वाले, इसमें एक्सरसाइजेस। यूजफुल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एंड स्पेलिंग्स अगेन। ओके, जस्ट हमें ऐसे फोरहेड पे हैंड्स रखने हैं, दैट्स इट, till the count of 10, बस, nothing else. So easy है ना? This one is one of my favorite. So इसमें भी कुछ नहीं करना है, just hold your outer part of ear and press it gently up, down, up, gently press it down, up, down, up, down, and relax. That's it. Easy. So thinking कैप से क्या हो सकता है? It improves the listening comprehension. ठीक है, हमने बात सुनी, उसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है, उसको समझना है, उसके बाद कैसे रिएक्ट करना है, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, इम्प्रूव ब्रीदिंग, enhance attention, again every exercise is for attention span, and improve short term memory and abstract thinking. Right, this one, I think this is the last one. On time, very nice. This is the last one, the thinking cap. And so this one is, we need to keep it in mind. The PACE, PACE, is a 4-step readiness routine जो हमारे डेली रूटीन में आना चाहिए, डेली। ओके, P पॉजिटिव, A एक्टिव, C क्लियर एंड E एनर्जेटिक। तो हम कब कब कर सकते हैं? बिफोर स्टार्टिंग ऑफ क्लास, आप एक्टिविटीज से पहले प्लान आउट कर सकते हैं। आफ्टर लंच टाइम यू कैन डू, बिफोर स्टडी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उनसे पहले आप ये कर सकते हैं। और पेस में क्या है? एनर्जेटिक, हेयर ई स्टैंड फॉर वाटर ओनली। स्टार्टिंग में ही आया था, एक्सरसाइजेस से पहले वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एकदम से बहुत सारा वाटर नहीं, स्मॉल स्मॉल सिप्स,
right? First is water, E for energy. C, C, brain button to clear, to feel very clear and relaxed. ब्रेन बटन्स, जो भी हमने बटन्स वाली एक्सरसाइज लास्ट वाले एरिया में करी है वो सब इसमें आ सकती है। तो आप ऐसे प्लान आउट कर सकते हो कि वाटर ड्रिंकिंग असेंबली के बाद यू कैन डू दैट, small sips water, then brain buttons. This one is brain button. Okay, under the collarbone. This exercise, then cross crawl. Do you remember the cross crawl? Left knee, right elbow, left knee. Cross crawl to activate both sides. And then last is hookups. जो हमने करा था, this one. Hookups. Right? तो ऐसे करके आप तीनों एरिया से एक एक एक्टिविटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर, ये पूरा आप डेली रूटीन में 4 चीजें तो कर सकते हो। 4 एक्सरसाइज यू कैन इंक्लूड एवरी डे। दिस इज इजी, हम 4 कर सकते हैं। 4 और 5 यू कैन कीप, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं फॉर द किड्स। ठीक है, एक रह गई है, आई विल शेयर द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर वन, राइट? तो 4 एक्टिविटीज आप इंक्लूड कर सकते हो। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो जहाँ मैं जिस स्कूल में मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी उनके मॉर्निंग रूटीन में था ब्रेन जिम एक्सरसाइज। असेंबली के साथ ही उसके बाद दे यूज टू डू 4 और 5 ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस एंड देन दे स्टार्ट देयर डे। तो हम भी ऐसे प्लान आउट कर सकते हैं, जैसे आप असेंबली के बाद एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप ये करा सकते हैं, राइट? यू कैन फिक्स अ टाइम, एक एक्टिविटी से पहले करा सकते हैं, उसमें था लंच टाइम के बाद में भी करा सकते हैं, और इवनिंग में जब प्ले टाइम स्पोर्ट्स टाइम है तब भी आप करा सकते हैं, एनीथिंग। दिस इज इजी। सो ये रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास। और सेकेंड थिंग इज, इफ यू वांट मैं आपको लिस्ट भी दे सकती हूँ एक्सरसाइजेस की तीनों एरियाज के अंडर। सो आप मैनेज करके 1 वीक आपने कुछ एक्सरसाइजेस कराई, 1 वीक कुछ कराई, या आप कुछ पर्टिकुलर 4-5 एक्सरसाइजेस फिक्स कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इफ वी वांट टू सी द चेंज तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, it's already 9:35. If you have anything you can ask or share. Mataji, Hare Krishna. Yes, Mataji. Mataji, if we can get a PDF or something, you can take a printout for future. Yes, I will share the list with the pictures. Yes, Mataji. You know, this will be fine. Yeah. Right? I will share it. Thank you. Madhaji, Yes. if the child doesn't want to do it, should we do it as a fun thing with the child, like this Yes, collar thing? yes. If the child is Fun thing, Okay. fun thing में ही रखना as है. a fun thing, we can also do with the Yes, child like yes, this. yes. Okay. It's fine. तो स्टार्टिंग में ही आया था, हमें फन फील्ड ही रखना है और एज अ प्रॉपर एक्टिविटी या टास्क नहीं रखना है। रेडीनेस के लिए, वार्म अप एक्सरसाइज या रेडीनेस के लिए वी आर डूइंग दिस। एक्टिविटीज करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा वार्म अप कर लें, ऐसे करके वी कैन डू, है ना? और 4 या 5 से ज्यादा मत रखना, और बहुत लंबे टाइम के लिए मत रखना। अगर 3 टाइम्स करना है उसे, स्टार्टिंग में आप 2 टाइम्स भी करो, इट्स फाइन। 2 टाइम्स रिपीट कर लो, इट्स फाइन। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण। माताजी पता कैसे चलेगा कि कौन सी हमें कैसे चूज करें? बात जी 3 एरियाज है ना, लेटरलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, तो तीनों एरियाज में से आप 1 या 2 एक्सरसाइजेस ले लो जो आपको लग रहा है इजी है स्टार्टिंग के लिए, तीनों एरियाज में से। ठीक है, जैसे उन्होंने पेस वाला एग्जांपल दिया था, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, उसके अलावा तीनों एरियाज में से आप ले लो।
तो आई विल शेयर द लिस्ट एरिया वाइज, ठीक है, एरियाज के अंडर रहेगा, तो उसमें से आप माता वन जी वन टू। एरिया वाइज, यस एरिया वाइज लिस्ट चाहिए। यस यस, एरिया वाइज आई विल गिव। आई थिंक सेकेंड एरिया में तो 2 ही एक्सरसाइजेस हैं, द काफ मसाज वाली और एक और काफ वाली, जो आई विल शेयर द वीडियो ऑफ इट, है ना, जो अभी क्लियर नहीं होगा। उस सेकेंड एरिया में तो 2 ही है एक्सरसाइजेस। बाकी ब्रेन बटन्स वाली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी ब्रेन बटन वाली एक्सरसाइजेस करो, देर आर सो मेनी। लावण्य के लिए माता जी। See, I'm just asking those the brain button exercises. If the child is not ready, can we like rub those areas for them, or they have to do on their own? स्टार्टिंग में आप करवा सकते हो, बट अगर आप वो खुद फॉलो करें आपको तो इट्स बेटर, बट स्टार्टिंग में यू कैन डू। अब थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यू कैन डू, है ना। थिंकिंग कैप इज इजी, थिंकिंग कैप इज वेरी इजी। दिस ब्रेन बटन, इसमें थोड़ा सा हो सकता है वो करने के लिए रेडी हो ना हो, बट यू कैन ट्राई, यू कैन ऑलवेज ट्राई एवरीथिंग विद द चाइल्ड, है ना। और ब्रेन बटन्स वाली में ही लास्ट वाले एरिया में थी द आई मूवमेंट वाली, स्पेस बटन, अर्थ से ऊपर देखना है स्पेस बटन एंड अर्थ बटन ऊपर से नीचे, तो ये तो आई मूवमेंट वाली यू कैन डू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस कौरांगी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस हाँ माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने कल से गौरांगी को स्टार्ट कराया स्पेस बटन, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज उसकी कब शिफ्ट करानी है, वो मतलब लाइक कैसे थोड़ा पता लॉन्ग चलेगा टर्म मुझे? अगर आप करवाओ तो इट्स गुड। ओके, तो लॉन्ग टर्म लाइक 1 मंथ तक एक ही हाँ एक्सरसाइज, हाँ, है ना? ठीक ठीक, थैंक यू मतलब सो मच। 4-5 एक्सरसाइज का आप पूरा वो पैक बना लो जो आप करवाओगे रेगुलरली। आप एक जी। टाइम सेट कर सकते हो, या तीनों में से आपको जो टाइम सूट कर रहा है जिस दिन आप तब करा लो, तो एक रूटीन बन जाए कि रेगुलर हो एक्सरसाइज, तभी हम ओके रिजल्ट देख पाएंगे बच्चों में। ओके। एनीथिंग एल्स माता जी, और यू आर रेडी टू डू इट विद योर चिल्ड्रन, यू आर मोटिवेटेड। यस माता जी। माता जी हम तो मोटिवेटेड हैं, अभी कल से पता चलेगा क्या होगा रियलिटी में। यू कैन टेक सम टाइम, मंडे से स्टार्ट करना, नहीं कल से मतलब हाँ, जब नहीं। भी हम स्टार्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या होगा। पहले आप अपना रूटीन सेट करो कि आप कब कराना चाहते हो, और मैं ट्राई करती हूँ मैं जल्द से जल्द लिस्ट भेज दूँ कि आप पूरा वो पैक बना लो कि 4 एक्सरसाइज कौन सी हम कर रहे हैं। लेजी एट प्लीज इंक्लूड करना ही करना, चाहे आप मार्कर से करो, चॉक बोर्ड पे करो, या एयर राइटिंग करो, लेजी एट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ट्राई करो आप सब इंक्लूड कर पाओ, और जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो 4-5 से ज्यादा नहीं प्लीज, ओके। और स्टार्टिंग में बहुत फोर्स मत करना, बर्डन मत देना, जैसे कर रहे हैं करने दो, है ना। जहां भी प्रेस करें इट्स टोटली फाइन, परफेक्शन नहीं चाहिए हमें, एक रूटीन चाहिए, लेटर ऑन परफेक्शन आ ही जाएगा। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो लेजी एट वाली आपने बताई, इज इट नेसेसरी? इसमें आई मूवमेंट ही इम्पोर्टेंट है ना, वो बच्चा किसी भी चीज को देखे दैट इज फाइन? आई मूवमेंट आपके हैंड के साथ, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर बच्चा हैंड ऐसे नहीं करता और हम अपना हैंड ऐसे दिखा के उसको ऐसे दिखाते हैं, इज दैट फाइन? आप फिर कहीं पे पिक्चर वो लेजी एट का पेज पेस्ट कर दो, वो ओके पेंसिल से या फिंगर से पॉइंट आउट करे बस, ओके है ना। फिंगर से कर सकता है, पेन से कर सकता है, जैसे पसंद है। ठीक। तो अभी स्टार्टिंग फेज में आप वो पेस्ट कर दो कि लेजी एट समझ आ जाए क्या है, देन एयर राइटिंग पे आप ले आना, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम। Hare एनी Krishna अदर? Mataji. यस यस माता। Mataji, actually, when the brain gym activities were part of the
Planner. We really loved doing them. After that, we stopped because it was not part of the planner. But yeah, but actually, like for example, the lazy eight was something that when we started with him, it was such a new thing for him that he was not at all comfortable to write eight in the air. He said, no, I will not write, I will write on the paper. But eventually he himself wanted to practice writing eight, and then he himself showed one day, see, I'm writing eight in the air. So some things really stayed with him, like thinking cap is something that if I still ask Raj thinking cap, then he remembers what to do with it. So yeah, these activities were very interesting when they were part of it. But now, as you say, we can ourselves make a plan Yes, yes. with 4-5 Set activities a and do proper every day. routine और time. तो Yes. 1 minute से आई थिंक ज्यादा नहीं लगना चाहिए एक भी एक्सरसाइज में. तो यू कैन डू 5 minutes भी अगर आप कर रहे हो, 4 minutes से 3 minutes 2 minutes इट्स फाइन. बट आप स्टार्ट करो कि उनके रूटीन में इंक्लूड हो ये सारी एक्सरसाइजेस, राइट? तो वहाँ स्कूल में एवरी डे दे वर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस. और बच्चों को देखने के बाद मैंने प्रॉपर वर्कशॉप अटेंड की फॉर दिस. आई वॉज सो मतलब अमेज्ड कि खाली एक्सरसाइजेस से इतनी सारे एरियाज कैसे वो इम्प्रूव हो सकते हैं. बट दिस इज रियली गुड अगर आप ट्राई करें तो. सो आई होप यू ऑल कैन डू दैट. यस. सो एवरी सैटरडे आई एम गोइंग टू आस्क यू, आपने एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी, रूटीन सेट किया कि नहीं? ओके. सो और कोई क्वेश्चन है? इट्स ऑलरेडी 9:44. एनीथिंग एल्स? ओके. सो आई विल ट्राई टू शेयर द लिस्ट अर्ली. तो लिस्ट देख के आप एक प्लान आउट कर सकते हैं. और किसी भी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा टाइम मत देना, किसी भी एक्सरसाइज को. और जो हैंड मूवमेंट वाली है उनमें बच्चों के शोल्डर पेन हो सकते हैं, हैंड्स भी हो सकते हैं बहुत देर तक, जिसमें हैंड्स ऊपर रखने हैं. तो आप ट्राई करना 1 या 2 टाइम्स कराओ स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे. ओके. और सेम विथ अदर हैंड. और दोनों हैंड्स यूज करने की आप प्रैक्टिस कराओ, चाहे स्क्रिबलिंग कराओ, कुछ भी कराओ, दोनों हैंड्स की मूवमेंट कराओ साथ साथ, राइट? तो अगर आप क्लीनिंग भी करा रहे हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है तो दोनों हैंड्स यूज करने की हैबिट यू कैन से आप ट्राई कर सकते हैं. क्योंकि इतने टाइम बाद इफ यू आर यूजिंग इट आपको डिफरेंस लग रहा होगा. राइट हैंड इज वेरी nicely moving and left hand is little slow. तो अगर हम बच्चों को अभी से कराएंगे इट्स वेरी गुड, राइट? सो आई थिंक वी कैन एंड हियर. आई होप आज का हमारा सेशन काफी नॉलेजेबल था फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? तो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस खाली बच्चों को नहीं करानी, खुद भी करनी है अपने लिए भी, राइट? ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हरे हरे कृष्णा कृष्णा. माता हरे 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 कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, हरे कृष्णा माता कृष्णा. जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू. बिल्कुल.